कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में हिंदू आस्था पर वार। जनता के मुद्दों से भटका आंदोलन, निशाने पर हिंदू पूजा पाठ। प्रदर्शन में पहुंची लड़की के बयान से मचा बवाल। ट्रांस बिल वापस लेना होगा, बिल वापस लेना होगा। साल 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी के लिए मीम्स और ऑनलाइन कंटेंट बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में अभी हाल ही में एक नई पार्टी का जन्म हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके, जो कि अमेरिका में रह रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने रातों रात सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन कर दिया, जिसके देखते ही देखते लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हो गए। वो बात अलग है कि इसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स पाकिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं और हमारे देश भारत में भी हैं। दरअसल इस पार्टी का जो गठन हुआ था या जो इसका उद्देश्य था, वो अभी हाल ही में भारत में नीट की एक परीक्षा आयोजित की जाती है, उसका पेपर समय से पहले लीक हो गया, जिस पर बहुत ज्यादा हंगामा मचा है। और इसी चीज का फायदा उठाकर अभिजीत दीपके ने एक कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया। वैसे कॉकरोच शब्द जो उन्होंने लिया है वो हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, उन्होंने एक सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की थी कि हमारे देश में जो फर्जी डिग्री लेकर जो बेरोजगार बहुत बड़ा हंगामा मचाते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, वो हमारे देश में कॉकरोच की तरह है, ना कि संपूर्ण बेरोजगारों के लिए उन्होंने ये टिप्पणी की थी। अभिजीत दीपके ने बहुत ही चालाकी से इस कॉकरोच शब्द को संपूर्ण बेरोजगारों से जोड़ दिया। बेरोजगारों के मन में यह भरा गया कि अब इस देश की न्याय व्यवस्था आपको कॉकरोच समझने लगी है, इसलिए अब हम कॉकरोच बनके ही इस लड़ाई को लड़ेंगे। ठीक है साहब, आप लड़िए, आप बेरोजगारों के लिए लड़िए, कोई बात नहीं, नाम कुछ भी हो, कॉकरोच हो, मच्छर हो, मक्खी हो, नाली का कीड़ा हो, अब तो कुछ भी नाम रखने की आजादी है, आप रख सकते हैं। लेकिन अचानक बेरोजगारों के आंदोलन में कुछ नया ही रूप रंग चलने लगा। जो सूर्यकांत ने कहा था, सूर्यकांत तो एक तरफ रह गए, वहां पर बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी को तमाम गालियां दी जाने लगी, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं को गालियां दी जाने लगी। ये कैसा आंदोलन बेरोजगारी का चलने लगा भाई? बेरोजगारी के आंदोलन से इसका क्या मतलब? और जो हमारे भी देश के पत्रकार हैं, उन्होंने इन सबकी पोल पट्टी खोल के रख दी। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मचारी हैं, जब उन्होंने देखा कि एक बेरोजगारी के आंदोलन में आरएसएस के मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, तो यह आंदोलन तो फिर कहीं अलग से सेट किया गया है। एक सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति जो अमेरिका में लगभग सेटल होने जा रहा था, अचानक वो भारत में क्यों आ गया एक आंदोलन खड़ा करने के लिए? उसे यहाँ के बेरोजगारों से अचानक लगाव क्यों हो गया अपना कैरियर छोड़ के? ये तभी हो सकता है कि जो पैसा उसे बाहर मिल रहा था उससे बहुत ज्यादा यही मिलने लगा हो। वैसे जॉर्ज सोरोस का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वो हमारे देश को अस्थिर तो करना चाहता ही है, उसे तो बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए जो हमारे देश को अस्थिर कर सके। जिस तरीके से जन जी का आंदोलन नेपाल में चला, जिस तरीके से जन जी का आंदोलन बांग्लादेश में चला और पूरे देश को ही पलट के रख दिया इस जन जी ने। अरे वो जैन जी भारत में कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भारत को अस्थिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है? पैसे के दम पर करो।
उन गद्दारों को ढूंढो, उन गद्दारों को पकड़ के इकट्ठा करो, एक आंदोलन क्रिएट करो, भारत को अस्थिर कर दो, इसकी दिशा और दशा ही बदल दो। जो ये प्रगति के मार्ग पे चल पड़ा है भारत, इसे रोको भाई, रोको। कैसे ही कहीं कुछ समय बाद वास्तव में विश्व गुरु ना बन जाए, कहीं अमेरिका से भी आगे ना निकल जाए, तो रोकना तो पड़ेगा इसे। कैसे रोके? पहले किसान आंदोलन के जरिए कोशिश की गई, बहुत लंबा कराया गया, उसमें खालिस्तानी लोग भी जुड़े, तमाम गद्दार किस्म के लोग जोड़े गए, लेकिन किसी तरीके से वो भी आंदोलन खत्म हो गया। क्या करें ऐसा? जैन जी को हमारे देश के कुछ नेताओं ने भड़का, जैन जी उठो, केजरीवाल जैसे उठो, तुम नेपाल और बांग्लादेश में करा वो यहां पे कर दो, लेकिन वो जैन जी खड़ा ही नहीं हुआ यहां पर। भारत अस्थिर ही नहीं हो पाया, प्रगति के पथ पे ही चलता रह गया। कैसे रोके? एक पेपर लीक हुआ है, उन्हें भी लगा कि यार ये तो बेरोजगारों को अब इकट्ठा करो, बेरोजगारों की तो संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब इन्हीं बेरोजगारों के संग में किसानों को भी अब जोड़ा जा रहा है। एक पहले वीडियो देखते हैं, फिर अब बात करते हैं। मेरी अभी जो फार्मर लीडर्स यहाँ पर आने वाले हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा करिए, आप आपका प्रदर्शन जारी रखिए, वो हमारा समर्थन करते हैं। तो देखिए, अब इस बेरोजगारी के आंदोलन में किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। भाई खेती किसानी अलग चीज है, बिल्कुल अलग मैटर है, और बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल अलग मैटर है। बेरोजगारी में कौन? नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ यह आंदोलन है। यानी क्या खेती किसानी करने वाला किसान या मजदूर, क्या डॉक्टर आप उसे बनाएंगे? आपने भी ध्यान दिया था कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो बहुत सारे खालिस्तानी उसमें जुड़े थे, और किसान आंदोलन जो खड़ा हुआ था उसमें सबसे ज्यादा कहां के लोग थे? पंजाब से थे। पंजाब में कहां की सरकार, किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार। और इस अभिजीत दीपके का सीधा सीधा संबंध आम आदमी पार्टी से है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं ये बात, पहले आपको वीडियो दिखाऊंगा, फिर इस पे बात करेंगे। साल 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी के लिए मीम्स और ऑनलाइन कंटेंट बनाने में काफी अहम भूमिका निभाई। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा इस आंदोलन का असली मकसद। ये कोई बेरोजगारों के लिए आंदोलन नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से बुरी तरीके से पराजित होने के बाद उसने एक नया रूप धारण कर लिया है। यानी इंसान की शक्ल में भेड़िए की खाल ओढ़ ली है, एक नए रूप में उसने जन्म लिया है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है। पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ही उसे हैंडल कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी को। जैसे आम आदमी पार्टी ने अन्ना हजारे को धोखा दिया और एक नई पार्टी का गठन करके एक नई क्रांति लोगों को दिखाई गई थी और अपनी जेबें गर्म की गई, अपनी मलाई खाई गई, वैसे ही अब एक काल नेमी का नाम आपने सुना होगा, जो रूप बदलने में माहिर हुआ करता था, तो वो आम आदमी पार्टी ने रूप बदल के अपनी एंट्री कर रही है। हो सकता है कल को ये कॉकरोच जनता पार्टी इलेक्शन लड़े और लोग ये सोचे कि ये बेरोजगारों की पार्टी है। तो भाई साहब इस भूल में मत रहना। ये जो अभिजीत दीपके है, ये 2020 में आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल देखा करता था, पूरी डिसाइड किया करता था कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से इस पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है। अब मैं बात करूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बेरोजगारी के एक आंदोलन में आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद, तो ये कौन लोग आ गए? पहले उनका वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। 10th क्लास में हूँ और मेरी एज 14 है, मैं 14 साल की हूँ। और बाकी यही है कि सरकार को हटाना है। इस सरकार से बहुत ज्यादा परेशानी है भाई। वाहियात अगर कोई पार्टी है ना तो ये बीजेपी है। बीजेपी को हटाकर कोई सी भी पार्टी ले आओ वो मंजूर है, लेकिन बीजेपी मंजूर है। बीजेपी से लेकिन ये जो हिंदू वाले पाखंडवादी अंधभक्त है ना, इनको तो समझाना ही बेकार है, क्योंकि ये
पागल लोग हैं, दिमाग से ही पागल लोग हैं। इनके बारे में जो कहो वो बेकार है। मैं तो कुछ कहने ही नहीं चाहूंगी क्योंकि इनको समझाना मतलब बहस। हिंदू मानती है निशु? आप अपने मैं नहीं मानती हिंदू भाई, बिल्कुल नहीं मानती। और आपका नाम निशु है? जब हिंदू धर्म को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। हिंदू भगवान पे विश्वास रखते हैं, जो भगवान को मानते हैं। अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा खराब कर रहे हैं, सालों भर कमाते हैं, एक पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर वही फेस्टिवल्स आते हैं, पूजा पाठ होता है और सारा पैसा इनका चला जाता है। तभी तो ये आगे नहीं बढ़ पाते। बीजेपी में तो कोई भी पढ़ा लिखा है नहीं, नेता किसी भी पार्टी में, किसी भी पार्टी में, किसी भी पार्टी में कौन है सबसे भाई पार्टी क्या, हम तो बोलते हैं अभिजीत दीपके को बना दो एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा, इसमें हिंदुत्ववादी संगठनों का क्या रोल है जो उनके विरोध नारे लगाए जाते हैं? यहाँ पे भी अभी कई जगह देखने को मिल रहा है कि नारे हैं वो हिंदुत्व विरोधी नारे लग रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ नारे फिर से। भाई यही तो लोग हैं जो एजुकेशन का नाम बिगाड़ रहे हैं, एजुकेशन का विरोध कर रहे हैं, यही तो लोग हैं। तो ऑफ कोर्स नारेबाजी होती है, तो क्या गलत है? इसने कब एजुकेशन का विरोध किया? एजुकेशन की बात कब की? अच्छा अच्छा अच्छा, ये ब्राह्मणवाद, ये ब्राह्मण विरोधी नारे क्यों लगते हैं? एंटी जो जो नीट एग्जाम है कौन करवाता है, इसके बारे में कुछ आइडिया है? ऑफ कोर्स भाई एजुकेशन सिस्टम करवाता है। नहीं, एनटीए करवाता है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग। हाँ यार, अभी इतनी नॉलेज नहीं है, अभी मैंने ये सब पढ़ा नहीं है, सो इट्स व्हाई आई डोंट नो कि कौन करवाता है, बट यार इट्स एग्जाम है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे तो शायद मैं समझा भी नहीं सकता। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जब जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, ये वही लेफ्टी लोग हैं। ये देश के गद्दार लोग इकट्ठे, ये देश के गद्दारों का एक समूह है। कहते हैं ना कि कॉकरोच जनता पार्टी ने नाम रखा है। भाई साहब, कॉकरोच है, गंदगी साफ नहीं करती है, कॉकरोच गंदगी करता है। अब तो कॉकरोच मारने के लिए हिट होती है। हमारे समय में अगर कॉकरोच मिल जाता था तो उसे चप्पल से मारा जाता था। कहीं भी कॉकरोच दिख जाए सीधे चप्पल उठा के कॉकरोच को मारा जाता। तो आप सोचिए, ये वही लोग हैं। आप चप्पल उठाना ना उठाना ये आपका निर्णय है। शायद लायक तो ये इसी के हैं। देश विरोधी सारे लोग एकत्रित होके जंतर मंतर पर खुलेआम इस देश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक टिप्पणी पर आप इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। कल को हमारे देश के न्यायाधीश भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। आप सरकारों पर सवाल उठाते हैं, ठीक है माना, लेकिन आप न्याय व्यवस्था तक पे सवाल उठाने लगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टिप्पणी तक पे आपने सवाल उठा दिया, उस तक का मजाक बनाकर रख दिया। आपने ध्यान करा होगा, जेएनयू हो गया, एएमयू हो गया, एक ढपली बजा करती थी, टनक 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 टनक, और लेके रहेंगे आजादी, करके रहेंगे आजादी, इन्हें आजादी चाहिए। वो ढपली में यहां पर भी आपको दिखाने जा रहा हूं, फिर शायद आप लोग समझे। तो सोचिए, नीट पेपर लीक के आंदोलन में ऐसे लोग शामिल हैं। क्या ये डॉक्टर बन सकते हैं? क्या ये नीट के पेपर के लायक हैं? कि ये ढपली बजाने वाले लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं? असली छात्र तो वहां मौजूद ही नहीं है, एक छात्र वहां पर नहीं है असली। सब लेफ्टी, सब पकड़ पकड़ के लाए गए, सारे देशद्रोहियों को इकट्ठा किया गया है जंतर मंतर पर। कोई बेरोजगार नहीं है। आज के समय में रोजगार इतना है, केवल बेरोजगार वो ही है जो कामचोर है, जो काम करना चाहता है उसे नौकरी की कमी नहीं है। और इन्हीं जैसों के लिए जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच नाम का शब्द दिया था। इन जैसों के लिए कॉकरोच कहा था सूर्यकांत ने। वास्तव में ये कॉकरोच ही हैं, यही है कॉकरोच। और देखिए जो नेट पेपर लीक है, कैसे कैसे लोग उसके आंदोलन कर रहे हैं। एक वीडियो और देखिए ना, आपको मजा आए। ट्रांस बिल वापस लेना होगा, बिल वापस लेना होगा। धर्मेंद्र
प्रधान इस्तीफा दो। इंकलाब, इंकलाब। तो ये है असली कॉकरोच जनता पार्टी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये किन किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। उमर खालिद, तंजिल इस्लाम, जिसने नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की साजिश रची थी, यदि चिकन नेक काटने की बात कही थी, यदि जिस पर देशद्रोह का केस दर्ज है, उन लोगों का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। और रही बात राहुल गांधी की, तो उन्होंने भी इनको समर्थन दे दिया है। बहुत जल्दी इनकी रैली में राहुल गांधी भी दिखने वाले हैं। बहुत सारा इंडिया गठबंधन इसमें जाने की तैयारी कर रहा है। तो पहचानो इन लोगों को, ये कौन लोग हैं। और जो अभिजीत दीप के है, वो किस तरीके से आंदोलन कर रहा है, कभी वो बैट बॉल खेल रहा है, कभी को, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो पत्रकारिता का कोर्स क्या कर रहा था, उसे बोलना तक तो आ नहीं रहा है। एक दो वीडियो दिखाते हैं, फिर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। शाम के 5 बजे प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, गलत बात है। सही बात है, यही कहना चाह रहे हो ना। मैं नीट के बच्चों को कहना चाहूँगा, आप जाइए एग्ज़ाम दे दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। आपके भाई आपके बहन यहाँ पर जो बड़े भाई बहन है, वो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आई होप शायद मेरे वीडियो के माध्यम से आप इस आंदोलन का असली मकसद तो समझ ही चुके होंगे। क्या ये वास्तव में बेरोजगारों का आंदोलन है, या उन चंद गद्दारों का आंदोलन है भारत को अस्थिर करने के लिए, उन जैन जी को भड़काने का आंदोलन है, ताकि नेपाल और बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाए और इस देश को अस्थिर कर दिया जाए। जो विकास की राह पर ये देश चल पड़ा है, जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, उससे रोका जा सके। कहीं ये देश बहुत आगे ना निकल जाए। अगर ये देश विकास कर गया तो इसको कैसे लूट पाएंगे हम। सारे लोग समझदार हो गए तो कैसे मूर्ख बना पाएंगे हम। तो यही सब मुझे लग रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, जो अभी आप सोचते हैं वो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो बनाता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।